ये अंजलि मिठाई लेके आने की क्या जरूरत थी? और ये आरव के लिए तू इतना महंगा सूट क्यों लेके आई है? अरे तेरी भाभी तुझे देती कितना है जो तू इतना खर्चा करके आ जाती है? अरे मायके से तो बेटियों का लेने का रिवाज होता है, देने का नहीं होता। अरे मम्मी आप फिर से शुरू हो गए। मम्मी आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना कई बार मायके आने का इतना मन भी होता है ना, फिर भी 10 बार सोचना पड़ता है। अरे क्यों सोचना क्यों पड़ता है? तेरा घर है बेटा ये, जब चाहे आया कर तू। और जब तक तेरी माँ बैठी है ना, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी अंदर जाना। हाँ चले जो बेटा। आरव से भी मिलने का मम्मी कई बार बड़ा मन करता है, पर जो ये रीति रिवाज के नाम पर आप देने लेने लग जाते हो ना मम्मी, यही मेरे पैरों की बेड़ियां बन गए हैं। मम्मी मुझे लोकल ससुराल मिला था, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरा मायका पास में है, मेरा जब मन करेगा तब मिलने जाऊंगी, जब मन करेगा जाके अपने भतीजे के साथ खेल लूंगी। पर मम्मी इससे अच्छा तो ना मैं आपसे फ़ोन पे ही बात कर लूँ। अरे अंजलि तू तो ऐसे ही बुरा मान गई। अरे बेटा मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। अब तू इतना ज्यादा खर्चा करके आई है, तेरी भाभी तुझे दुगना करके ही देगी, उनका भी तो कोई फर्ज है तेरे लिए। बस करो मम्मी, आपके ये दुगना करके देने वाले रिवाज मुझे नहीं अच्छे लगते। आपकी मम्मी इन्हीं सब बातों ने ना मेरा मायका पास होते हुए भी दूर कर दिया है। मम्मी भैया भाभी मुझे जितना भी दे लें, पर आपको तो कम ही लगता है। मम्मी आप प्लीज़ ये ताने मारना बंद कर दो। और मम्मी भैया भाभी मेरे आने पे कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भाभी कैसे मेरे आगे पीछे घूमती हैं, मेरी पसंद का खाना बनाती हैं। क्या मम्मी ये सब कुछ मेरे लिए कम है? पर मम्मी मुझे ना आज भी एक बचपन की बात याद है कि जब भी घर में बुआ ने आना होता था ना, तब मम्मी आपको बुआ के आने की खुशी से ज़्यादा ना इस बात की टेंशन हो जाती थी कि अब बुआ को देना क्या पड़ेगा। कभी दादी नाराज हो जाती थी तो कभी बुआ, और इन्हीं सब बातों की वजह से बुआ ने तो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया। अब तो बुआ को सिर्फ किसी तीज त्योहार पर या किसी फंक्शन पर बुलाया जाता है। मम्मी मुझे लगता है कि आप ना मेरा भी यहाँ पे आना बंद करवाओगे, मुझे भी सिर्फ फंक्शन या तीज त्योहार पर बुलाया जाएगा यहाँ पे। अरे नहीं नहीं अंजलि, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? तेरा जब दिल करे ना तू आया कर यहाँ पर, और आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल मना नहीं करूँगी। जो चाहे अपने भतीजे के लिए और अपनी भाभी के लिए लेके आया कर। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि तुझे दुगना करके देना है। जितना भी तेरे भैया भाभी देंगे मैं कभी उन्हें ताने नहीं दूंगी कि मेरी बेटी को क्या दिया। और दोस्तों आप सभी लोग भी, मेरे हिसाब से ये स्टोरी ना बिल्कुल सही बनी हुई है। क्योंकि एक लड़की जब कभी मायके आना चाहती है तो सबसे पहले तो उसे अपने सास ससुर की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो कई बार तो सास ससुर ही मना कर देते हैं कि भाई अभी मायके नहीं जाना। तो कई बार क्या होता है कि लड़की अपने मायके फ़ोन कर देती है, सास ससुर हाँ कर देते हैं, और वो मायके फ़ोन कर देते हैं। तो मायके लड़की फ़ोन करती है तो माँ बाप मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं बेटा अभी मत आना, अभी तू आई थी पिछले महीने, इतना खर्चा हुआ, तुझे सूट लेके दिया, अब तुझे खाली हाथ कैसे भेजेंगे, हमारी अभी गुंजाइश नहीं है, इसलिए तू वहाँ ससुराल में ही रह, वहीं पर ठीक है तू। तो भाई दोस्तों ये सारी शर्तें ना मुझे समझ में नहीं आती कि एक लड़की जहाँ पे पैदा हुई है, माँ बाप में उसके भाई भाई बहन है, तो वो उनसे मिलना चाहती है, परंतु उसके अंदर देने लेने की जो शर्तें हो जाती हैं ना, वो कई बार लड़की को अपने मायके से ही दूर कर देती हैं। तो मैं स्टोरी तो ज़्यादातर यही बनाते हैं हम कि मायके से लड़कियों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु लड़कियों को भी इस बात को समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ बुआ ऐसी होती हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि वह जब भी मायके आती हैं तो एक लालच लेके आती हैं कि मुझे मिलेगा क्या, इतना तो मैं खर्चा करके गई थी, भाभी के लिए साड़ी ले गई थी, भतीजे के लिए सूट ले गई थी, दिया क्या, 2100 रुपया दे दिया, मेरा क्या हुआ, इतना किराया लगा के गई थी, इतना खर्चा करके गई थी। तो दोस्तों प्यार के अंदर ना पैसे को मत लेके आओ। मायका वही है जहाँ तुमने जन्म लिया है। और ससुराल में भी तो कई बार सास खाली हाथ मुंह उठा के भेज देती है बहुओं को, वो कोई नहीं बोलता इस बात को कि ससुराल से। दूसरी स्टोरी आज मैं यही बनाने वाली हूँ कि ससुराल से जब बहुएं जाती हैं अपने मायके तो उन्हें क्यों खाली हाथ भेज देते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और छुट्टियां चल रही हैं, त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं, तीज भी आने वाली है, राखी भी आने वाली है, तो अपनी बहन बेटियों को इनवाइट ज़रूर करो। और बहन बेटियों भी आप याद रखो, बुआ और बेटियां, कि कुछ लेने के लालच में मायके मत जाना आप। बाय।